गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं अबेकस के बारे में। आज हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के अबेकस आपको सिखाएंगे, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। तो अबेकस हम आज बात करेंगे। अबेकस क्या है तो बेसिक से समझते हैं पूरी चीजों को। तो आप देख पाएंगे कि अभी हम लोग जो बेसिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर में हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। तो इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक अबेकस एंड बीट्स ड्रॉइंग सेशन। सेकेंड है डायरेक्ट विद एंड विदाउट फॉर्मूले का क्वेश्चन, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं या विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद है स्मॉल फ्रेंड पॉजिटिव, स्मॉल फ्रेंड नेगेटिव, बिग फ्रेंड पॉजिटिव, बिग फ्रेंड नेगेटिव, मिक्स फ्रेंड और कॉम्बिनेशन पॉजिटिव, मिक्स फ्रेंड कॉम्बिनेशन नेगेटिव। इसके बाद में आपको बेसिक का टेस्ट होगा या एग्जाम होगा, ठीक है। इन सब टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अबेकस। व्हाट इज अबेकस? Abacus is an alternative to mathematics in which mathematical calculation are done with the help of tools। कहने का मतलब है कि अबेकस एक टूल है जिसमें मैथमेटिक्स क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, और ये एक टूल है जो कि हेल्प करता है कैलकुलेशन करने में। ओके। एंड अबेकस इज अ मैकेनिकल डिवाइस। अबेकस क्या है? अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस किसको बोलते हैं? मैकेनिकल डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जो हम मनुष्य या इंसान उस डिवाइस को अपने हाथों के द्वारा इस्तेमाल करता है। उस डिवाइस को मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। यूज्ड टू ऐड इन द इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अपने हाथों के द्वारा उसको कैलकुलेशन के रूप में, कैलकुलेटर के रूप में यूज करें, उसे हम अबेकस बोल रहे हैं। ओके। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो द अबेकस वाज द इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया इन 2400 बीसी। बेबीलोनिया एक जगह है, वहां पर 2400 बीसी में इसे इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया। द अबेकस इन द फॉर्म we are most familiar with was the first used in China in around 500 BC. It used to performing basic arithmetic operation। ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए चाइना में 500 बीसी में पहली बार यूज हुआ था। ओके। अब हम बात करेंगे अबेकस टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो अबेकस दो टाइप का है। पहले जमाने में अर्लियर अबेकस एंड मॉडर्न अबेकस की बात हुई थी, लेकिन हम रॉड्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें 7, 13, 15 एंड 17 रॉड्स के अबेकस होते हैं। बेसिकली दो अबेकस आप देख रहे हैं, जो बड़ा वाला एक डिस्प्ले टीचर या मास्टर अबेकस के रूप में जाना जाता है, जो 7 रॉड्स के अबेकस है। वही 13 रॉड्स के अबेकस की बात करें तो उसको भी हम लोग मास्टर या डिस्प्ले अबेकस ही बोलते हैं। आप इधर देख पाएंगे इस एरिया में, यहाँ पे जो अबेकस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अबेकस, और इसमें 15 या 17 रॉड्स के अबेकस आते हैं। एक सवाल आपसे अगर पूछें कि अगर आपको मौका मिले कि अगर आप कोई अबेकस बनाएं तो आप कितने रॉड्स के अबेकस बना सकते हैं, इसका जवाब आप हमारे चैट बॉक्स में देंगे। ओके। अब मैं आगे बात करता हूं कि अब मैं ले लेता हूं इसमें से मास्टर अबेकस, जिसे हम 13 रॉड्स वाले अबेकस को यूज करेंगे, और इसी के ऊपर में हम समझेंगे कि अबेकस के अंदर में क्या क्या होता है। तो जो बाहर के बॉर्डर दिख रहे हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस वाले एरिया को, बाहर वाले जो एरिया दिख रहा है, इस वाले बाहर वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ अबेकस। क्या बोलेंगे इसको? फ्रेम ऑफ अबेकस। ओके। ये फ्रेम ऑफ अबेकस है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आगे ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां से ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू बार या मिडिल बार। वैल्यू बार या मिडिल बार बोलेंगे। ओके। इस वाले को हम लोग वैल्यू बार या मिडिल बार बोलते हैं। और इसमें जो मोती की तरह दिखाई दे रहा है येलो येलो कलर का, उसे हम लोग बोलते हैं बीट्स। दीज आर बीट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दीज आर बीट्स। ये सारे बीट्स हैं जो ऊपर में और नीचे में जो बीट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दीज आर बीट्स। ओके। नेक्स्ट है जो वैल्यू बार के ऊपर में जो बीट्स है, ये जो वैल्यू बार है, ये वाला जो लाइन है वैल्यू बार का, इसके ऊपर में जो बीट्स है इसे बोलते हैं अपर बीट्स, और अपर बीट्स की वैल्यू होती है 5। अपर बीट्स की वैल्यू कितनी होती है? 5। ओके। और वैल्यू बार के नीचे में, जो वैल्यू बार के नीचे में जो बीट्स है, वैल्यू बार के जो नीचे में बीट्स है, इस बीट्स को हम लोग बोलेंगे लोअर बीट्स। इस बीट्स को हम लोग बोलेंगे लोअर बीट्स। ओके। ये जो है लोअर बीट्स है, ये क्या है? लोअर बीट्स है, और लोअर बीट्स की वैल्यू होती है 1। लोअर बिट्स की वैल्यू होती है 1। मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि इसे लोअर बिट्स की वैल्यू 1 कैसे होगा। ओके। उसके बाद में आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है 13 डॉट्स वाले अबेकस में, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 डॉट्स है ब्लैक कलर का, जो सेंटर में है। जो सेंटर में, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये है सेंट्रल पॉइंट्स। ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सेंट्रल पॉइंट्स वाले जो रॉड्स है, जो सेंट्रल पॉइंट्स के जस्ट नीचे में जो
रॉड्स है उसको हम लोग बोलेंगे वंस रॉड या सेंट्रल रॉड। तो वंस रॉड या सेंट्रल रॉड्स बोलते हैं। ओके, इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला आप देखेंगे सेंट्रल पॉइंट के ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो रॉड्स है उसको हम लोग बोलते हैं 10 प्लेस रॉड। क्या बोलेंगे उसको? 10 प्लेस रॉड। जस्ट उसके लेफ्ट हैंड में जो रॉड्स है उसको बोलेंगे 100 प्लेस रॉड। 100 प्लेस रॉड, सेंट्रल पॉइंट के जस्ट बगल वाले को 10 प्लेस रॉड और उसके जस्ट बगल वाले को 100 प्लेस रॉड। इसी तरीके से जस्ट उसके बाद वाले को 1000 प्लेस रॉड, 10,000 प्लेस रॉड एंड 1 लाख एंड 10 लाख प्लेस रॉड। ये अबेकस के अंदर में रॉड्स की वैल्यूएशन है। तो ये शुरू होता है सेंट्रल पॉइंट से और ये जाता है राइट टू लेफ्ट। ये जाता है राइट टू लेफ्ट जाता है, ये राइट टू लेफ्ट जाता है इस तरीके से, ये राइट टू लेफ्ट जाता है। ओके, तो आपने ये चीज देखा रॉड्स को लेकर के कि रॉड्स कैसे यूज होते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट से शुरू होता है, सेंट्रल पॉइंट्स वाले रॉड्स को वंस रॉड बोलते हैं, उसके बाद में 10 प्लेस रॉड, उसके बाद में 100 प्लेस रॉड, उसके बाद में 1000 प्लेस रॉड, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख प्लेस रॉड्स। तो हम अभी 13 रॉड्स के अबेकस के ऊपर बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा वाले रॉड्स के ऊपर जाएंगे तो और भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि वन किसे बोलते हैं। तो जो सेंट्रल पॉइंट्स वाले रॉड्स है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सेंट्रल पॉइंट्स वाले रॉड्स है, ये वाला, ये जो रॉड्स आपको दिखाई दे रहा है, इस रॉड्स पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर बीट्स को वैल्यू बार के पास में लेकर के आया गया है और इसकी वैल्यू ये बता रहा है कि 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर 2 लिखना है तो 2 के लिए क्या करेंगे? तो आप देखेंगे कि वंस रॉड पे ही हम 2 लोअर बीट्स को यहाँ पर वैल्यू बार के पास में टच कराए हैं, इसकी वैल्यू हो जा रही है 2। 3 के लिए 3 लोअर बीट्स, ओके, 4 के लिए 4 लोअर बीट्स, 5 के लिए क्या करेंगे? तो 5 के लिए 1 अपर बीट्स को वैल्यू बार के पास में लेकर के आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5। इसी प्रकार अगर आपको 6 लिखना है तो 6 के लिए देखिए आप ध्यान से तो देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 5 और इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो 5 और 1 कितना होता है? 5 और 1 6 होता है, इसलिए ये क्या हुआ? दोनों को मिलाने से 6 हुआ। इसी तरीके से 7, 5 to 7, इसी तरीके से 8, इसी तरीके से 9, 5 4 9, फिर हो गया 10। 10 के लिए कितने 2 डिजिट यूज हो रहा है? यहाँ पर कितने डिजिट यूज हो रहा है? 2 डिजिट यूज हो रहा है। तो कितने रॉड्स यूज होंगे? तो 2 रॉड्स यूज होंगे। कौन कौन सा? तो वंस रॉड एंड टेंस रॉड। तो वंस रॉड पे क्या है? वंस रॉड पे 0 है। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि कोई भी बीट्स नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। आप देखेंगे जहां जहां कोई भी बीट्स वैल्यू बार के पास नहीं है वहां वहां आप 0 देखेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 लोअर बीट्स टेंस प्लेस रॉड पे 1 लोअर बीट्स वैल्यू बार के पास में गया है तो उसकी वैल्यू हो गई है 1 और 1 के बगल में 0 लगा तो हो जाएगा 10। अगर इसी तरीके से अगर आपको 11 लिखना है तो 11 में क्या होता है? 1 1 होता है। तो 2 डॉट्स यूज होंगे जिसमें 1 और 1 होगा। इसी तरीके से ये 15 हो गया, 1 और 5 15 हो गया। 20 के लिए 2 एंड 0 20। हम इधर के 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि ये वंस रॉड है। तो वंस रॉड पे 0 है और टेंस रॉड पे 2 है तो 2 एंड 0 20 होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे 51 कैसे लिखेंगे? तो टेंस रॉड पे मैंने 5 किया है और वंस रॉड पे आप देखेंगे तो 1 लोअर बीट्स का यूज किया है और टेंस रॉड पे 1 अपर बीट्स को यूज किया गया है। तो 5 और 1 होता है 51। इसी तरीके से 101, तो 101 में आप देखेंगे कि 101 है। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से कि 10 हंड्रेड रॉड पे 1 है, टेंस रॉड्स पे 0 है और वंस रॉड्स पे 1 है, इसलिए 101 हो गया। इसी प्रकार से 1506, तो 1000 के लिए 1 लोअर बीट्स 1000 प्लेस रॉड पे, 500 के लिए 1 अपर बीट्स 100 प्लेस रॉड पे और 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं, 0 है तो 1 कोई भी बीट्स यूज नहीं हुआ है। इसी तरीके से 6 के लिए 1 अपर बीट्स एंड 1 लोअर बीट्स, ये मिलाकर के हो गया 1506। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 63,09,936 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 के लिए 1 अपर बीट्स 1 लोअर बीट्स है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आप 3 लोअर बीट्स यूज हुआ है, 63 यहाँ पे लॉक हो गया। 9000 के लिए वहां पे 1 अपर बीट्स 4 लोअर बीट्स का यूज हुआ है, 9000 हो गया। 900 के लिए आप देखेंगे तो 1 अपर बीट्स और 4 लोअर बीट्स यूज हुआ है, 900 हो गया। 30 के लिए यहाँ पे 3 लोअर बीट्स और 6 के लिए 1 अपर एंड 1 लोअर बीट्स, तो ये हो गया आपका 63,09,936। ओके,
तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। मैं अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूं इसमें, जिसमें हम आगे बात करेंगे, आप अब देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अबेकस क्लियर हो गया है। इसके अंदर अब बच रहा है बीट्स ड्राइंग सेशन। तो मैं आपको बीट्स को ड्राइंग करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अबेकस को सीख सके और मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर पाएंगे आप इससे। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।